ताकत के नशे में धुत इसराइल को सबक सिखाने का मिशन। अल-अक्सा फ्लड से हुई गुरूर बहा ले गया। हमास के ताबड़तोड़ हमले तीसरे रोज में दाखिल। जमीनी लड़ाई भी जारी। 8 शहरों में घमसान करन। जनूबी महाज भी खुल गया। 25 मकामात पर झड़पें। फौजी अफसरों समेत 700 से ज्यादा इसराइली हलाक। जख्मियों की तादाद 2000 से तजावुज कर गई। 750 लापता। दर्जनों टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों पर कब्जा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में सूरत हाल पर गौर। बगल बच्चे को मार। अमेरिका भी लड़ाई के लिए तैयार। इसराइल की खुलकर हिमायत। हिफाजत के लिए बहरी बेड़ा भेजने का ऐलान। जो बाइडेन का नेतन्याहू को फोन। ताजा तरीन सूरत हाल पर बातचीत। बरतानवी वजीर आजम का भी इसराइली हम मनसब से राबिता। मुकम्मल हिमायत का यकीन दिला दिया। हमास के बाद हिजबुल्लाह भी इन एक्शन। गोलान की पहाड़ियों पर 3 अहदाफ निशाना। रेडार स्टेशन और चेक पोस्ट तबाह। इसराइल गजा में पेशकदमी से बाज रहे, वार्निंग जारी। तज्जियाकारों ने हिजबुल्लाह की लड़ाई में शमूलियत से होनी रियासत के लिए तबाहकुन करार दे दी। इसराइली मीडिया भी परेशान। हमास का बड़ा सरप्राइज। इसराइल तिल मिला के रह गया। जानिसारों के सामने बेबस फोर्सेस की निहत्ते शहरियों पर बमबारी। रिहायशी इमारतें और मसाजिद निशाना। एक ही खानदान के 22 अफराद समेत 480 फलस्तीनी शहीद। 2000 से ज्यादा जख्मी। गजा को बिजली, फ्यूल और दीगर अशिया की सप्लाई बंद। शहर को मलबे का ढेर बनाने की धमकी। लोगों को निकलने के लिए 12 घंटे का अल्टीमेटम। वसाइल का अंबार। जदीद तरीन हथियार मगर सब बेकार। मशरिक़ वस्ता की ताकतवर तरीन इंटेलिजेंस एजेंसी हमास की सरगर्मियों का खोज लगाने में नाकाम। मुखबिरों का जाल भी किसी काम न आया। बदतरीन नाकामी पर शदीद तनकीद का सामना। इसराइल के खिलाफ हमास की इब्तिदाई फतह। कई मुमालिक में जश्न और रैलियां। यमन और कुवैत में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। उर्दून और मगरिबी किनारे में भी खुशियां। ईरान की तारीखी इमारत फलस्तीनी परचम से सज गई। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और बेगुनाह जानों की ज़िया पर गहरी तशवीश का इजहार। निगरां वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी का ट्वीट में फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती का इजहार। आलमी बिरादरी से इसराइली फौज के मज़ालिम फौरी बंद कराने का मुतालिबा। शेर को मिटाने वाले कई आए कई चले गए, शेर वही खड़ा है इंशाअल्लाह। अगर साजिश के जरिए नवाज शरीफ को 2017 में इक़्तिदार से ना निकाला जाता तो क्या आज पाकिस्तान का ये हाल होता? नवाज शरीफ आएगा और इस बार फिर इंशाअल्लाह ताला करके दिखा देगा। शेर को हराने और मिटाने वाले कई आए और खुद मिट गए। शेर आज भी जमकर खड़ा है। नवाज शरीफ ने अवाम की खातिर इख्तिदार के दिन कम, मुश्किलात की ज्यादा देखे। लीगी कायद को इख्तिदार से निकालने वालों ने मुल्क से खुशहाली निकाल दी। मरियम नवाज कहती हैं 4 बरस तक मुसल्लत रहने वाले जोकरों ने गालम गलोच के सिवा कुछ नहीं किया। पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया। 2017 में साजिश न होती तो आज मुल्की हालात मुख्तलिफ होते। अवाम का मसीहा 21 अक्टूबर को वापस आएगा और सब कुछ ठीक करके दिखाएगा। नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए तैयार। तरक्की का सफर फिर से शुरू करने का अज़्म। ओवरसीज रहनुमाओं से गुफ्तगू में लीगी कायद बोले अवाम वोट की ताकत से एहतिसाब करेंगे। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में रुकावट बनने वालों को मुआफी नहीं मिलेगी। हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट देना किसी का इख्तियार नहीं। जागीरदाराना निजाम खत्म होने तक पाकिस्तान अपने मकासद पूरे नहीं कर सकता। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं इलेक्शन में वोट के जरिए तब्दीली लाएंगे। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। जमात इस्लामी का कराची में गवर्नर हाउस के बाहर धरना। कौम की खातिर निकले हैं, तहरीक जारी रहेगी। सिराजुल हक का खिताब। कहा यह तमाशे का वक्त नहीं, हुकूमत फलस्तीनियों की हिमायत का ऐलान करे। जनाब वजीर आजम साहब, जनाब आर्मी चीफ साहब, जनाब सदर पाकिस्तान 2 कदम आगे बढ़कर फलस्तीनियों की हिमायत का ऐलान किया जाए। तोड़ने जोड़ने नहीं आए, खिदमत की सियासत पर यकीन करते हैं। अवाम की फलाह बहबूद के लिए जान लड़ाएंगे। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खट्टक की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कराची में क्रिमिनल्स ने पुलिस को निशाने पर रख लिया। सुपर हाईवे के करीब डकैती, मुजाहमत पर सब इंस्पेक्टर जा बहक। मकतूल आमिर गुलबर्ग थाने के शिकायती मरकज में तैनात थे। कराची में तेज रफ्तार ने मासूम जिंदगी निगल ली। औरंगी टाउन याकूबाबाद में गाड़ी ने 7 साला बच्चे को रौंद डाला। बाराती गाते बजाते शोर मचाते रहे, किसी ने तवज्जो न दी। मुसम्मिल मौके पर ही दम तोड़ गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रस्मत में कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक। अजीम अल्लाह उर्फ गाजी से असलहा भी बरामद। गैर कानूनी मुकीम अफराद को पाकिस्तान छोड़ने की वार्निंग। डेडलाइन के 22 रोज बाकी। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयां तेज। मुख्तलिफ शहरों में पकड़ धकड़। अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। चौथे रोज मजीद 32 खानदान सरहद पार कर गए। अफगानिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ला, हलाकतों की तादाद 2500 से भी तजावुज कर गई। हजारों अफराद जख्मी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाकिस्तान का अफसोस का इजहार। हर मुमकिन ताउन की पेशकश। अफगान क्रिकेटर राशिद खान का वर्ल्ड कप मैचेस की पूरी फीस मुतासरीन को देने का ऐलान। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। जमात इस्लामी का कराची में गवर्नर हाउस के बाहर धरना। कौम की खातिर निकले हैं, तहरीक जारी रहेगी। सिराजुल हक का खिताब, कहा यह तमाशे का वक्त नहीं, हुकूमत फलस्तीनियों की हिमायत का ऐलान करे। जनाब वजीर आजम साहब, जनाब आर्मी चीफ साहब, जनाब सदर पाकिस्तान 2 कदम आगे बढ़कर फलस्तीनियों की हिमायत का ऐलान किया जाए। तोड़ने जोड़ने नहीं आए, खिदमत की सियासत पर यकीन करते हैं। अवाम की फलाह बहबूद के लिए जान लड़ाएंगे। पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खट्टक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में क्रिमिनल्स ने पुलिस को निशाने पर रख लिया। सुपर हाईवे के करीब डकैती, मुजाहमत पर सब इंस्पेक्टर जा बहक। मकतूल आमिर गुलबर्ग थाने के शिकायती मरकज में तैनात थे। कराची में तेज रफ्तार ने मासूम जिंदगी निगल ली। औरंगी टाउन याकूबाबाद में गाड़ी ने 7 साला बच्चे को रौंद डाला। बाराती गाते बजाते शोर मचाते रहे, किसी ने तवज्जो न दी। मुसम्मिल मौके पर ही दम तोड़ गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रस्मत में कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक। अजीम अल्लाह उर्फ गाजी से असलहा भी बरामद। गैर कानूनी मुकीम अफराद को पाकिस्तान छोड़ने की वार्निंग। डेडलाइन के 22 रोज बाकी। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयां तेज। मुख्तलिफ शहरों में पकड़ धकड़। अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। चौथे रोज मजीद 32 खानदान सरहद पार कर गए। अफगानिस्तान में तबाहकुन ज़लज़ला, हलाकतों की तादाद 2500 से भी तजावुज कर गई। हजारों अफराद जख्मी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाकिस्तान का अफसोस का इजहार। हर मुमकिन ताउन की पेशकश। अफगान क्रिकेटर राशिद खान का वर्ल्ड कप मैचेस की पूरी फीस मुतासरीन को देने का ऐलान। इधर कैच गिरा, उधर मैच गिरा। कोहली को दोबारा चांस ऑस्ट्रेलिया पर भारी पड़ गया। 12 के इंफरादी स्कोर पर बचने वाले विराट ने 85 रन बनाकर नक्शा ही बदल दिया। चेन्नई में कैंगरूज बेबस। भारत का वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज। 200 रन का हदफ 4 विकेट पर ही पूरा कर लिया।